जिंदगी इम्तिहान लेती है। जी हाँ, ये एक गाना जरूर है, लेकिन आपके इम्तिहान की तैयारी के लिए अरिहंत लेकर आ रहा है आपके लिए एक श्रृंखला जिसका नाम है करो तैयारी जीत की। जी हाँ, मैं शोभित भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रैंकिंग चैप्टर में बेसिक सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और बेसिक के बाद कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और एक छोटी सी बात जरूर करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक केवल तो मैं बना ही दूंगा उसको, आप चिंता मत करिएगा। चलिए आइए देखिएगा, तो चैप्टर का नाम है रैंकिंग और रैंकिंग चैप्टर में हम लोग रैंकिंग शब्द में से यदि आईएनजी हटा दें, रैंकिंग शब्द में से यदि मैं ये आईएनजी हटा दूं तो शब्द रह जाता है रैंक। और रैंक एक ऐसा शब्द है जो हम सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, और बल्कि मैं तो कहता हूं कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा। जब हम रास्तों पे चलते हैं तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं आईआईटी सीपीएमटी की तैयारी करवाने वाली कोचिंग्स की, जिसमें एक मेरे जैसा ही चश्मा लगाकर एक बच्चा लगा होता है। मैं बच्चा नहीं हूं, एक बच्चे का फोटो लगा होता है, फलाने गुप्ता, फलाने अग्रवाल, फलाने ये, और उनके आगे लिखा होता है AIR1, AIR2, AIR3। क्या आपने कभी इसकी फुल फॉर्म जानने की कोशिश की है? व्हाट स्टैंड्स फॉर AIR? AIR स्टैंड्स फॉर व्हाट? AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक 1, यानी कि जिस बच्चे के फोटो के नीचे लिखा है AIR1, इसका मतलब है कि वो पेपर जितने भी लोगों ने ऑल ओवर इंडिया दिया, उस ऑल ओवर इंडिया उस व्यक्ति का जो स्थान है, उस बच्चे का जो स्थान है वो नंबर 1 है। यानी कि वो रैंक जो है उस व्यक्ति विशेष के स्थान को बताती है कि वो किस स्थान पर खड़ा है या किस स्थान पर बैठा है। ऐसे ही किसी की AIR 3rd आई है तो आप ये तो पता कर ही सकते हैं कि उसकी ऑल ओवर इंडिया जितने लोगों ने पेपर दिया उसकी रैंक कितनी बनी है? 3rd, यानी कि वो किस पोजीशन पर स्टैंड करता है कि सर तीसरी पोजीशन पर स्टैंड करता है। लेकिन वो तीसरी पोजीशन पर स्टैंड करता है, इसके साथ साथ हमें एक जानकारी और भी मिल जाती है कि सर इससे अच्छे नंबर लाने वाले कितने हैं। जब ये तीसरे नंबर पर आया है तो इससे अच्छे नंबर लाने वाले और कितने लोग होंगे? केवल 2 ही होंगे, जिनकी 2nd और 1st रैंक आई होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि किसी की रैंक 3rd आई है तो हम ये बता सकते हैं कि उससे अच्छी रैंक लाने वाले कितने लोग? और 2, यानी कि उससे ऊपर आने वाले कितने लोग? और 2। लेकिन हम कभी ये नहीं बता पाएंगे कि उससे बेकार नंबर लाने वाले या उससे कम रैंक लाने वाले कितने लोग होंगे। तो बेसिकली रैंकिंग चैप्टर क्या है? रैंकिंग चैप्टर में हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की रैंक को निर्धारित करते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पर खड़ा है या बैठा है। देखिए, इस चैप्टर में रैंकिंग जो चैप्टर है जिसे क्रमबद्धता कहते हैं, इस चैप्टर में 2 प्रकार की पंक्तियों का प्रयोग होगा। एक तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। और एक दूसरी होगी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इन 2 पंक्तियों का इसमें हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। अब इसमें पंक्ति में यदि हम क्षैतिज में देखते हैं तो जब हम इसकी तरफ मुख करके खड़े होते हैं तो जो हमारा बायां है वही इसका भी बायां है, और बायां को इंग्लिश में मैंने लेफ्ट लिखा है। जो हमारा दायां है वही इसका भी दायां है, और दायां को मैंने इंग्लिश में राइट लिखा है। जब वर्टिकल लाइन की वर्टिकल पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे इसे हम बोलते हैं ऊपर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉप, और इसे हम बोलते हैं नीचे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटम या फिर रेयर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की पंक्तियों का प्रयोग इस पूरे चैप्टर में होने वाला है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कम पंक्ति का प्रयोग करना है। हालांकि सवाल खुद में ही इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। कभी आपसे कहा जाए कि रवि एक पंक्ति में बाएं से 6वां बैठा है, तो आप इस पंक्ति में बाएं से बिठा के दिखा दो मुझे। नहीं बिठा पाएंगे ना? हाँ, बाएं से बिठाना है तो इसी में जाना पड़ेगा। कभी आपसे कहा जाए कि सोहन एक पंक्ति में ऊपर से 6वें स्थान पर आया है, तो 6वें स्थान पर ऊपर से इसी में आएगा और किसी में नहीं आ पाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर में हमसे जनरली क्या पूछा जाता है। आई सेड जनरली क्या पूछा जाता है? जनरली हमसे पूछा जाएगा किसी व्यक्ति की रैंक्स दे देने के बाद कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल कितने बच्चे बैठे हैं इस पंक्ति में, टोटल पूछा जाएगा। या फिर टोटल ना पूछकर वो टोटल दे दे,
एक रैंक दे दे, कोई दूसरी रैंक पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए धीरे धीरे कर समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमसे टोटल पूछा जाए, यानी कि हमसे कुल पूछा जाए, कुल पंक्ति में लोग कितने बैठे हैं, तो कितने तरीके से सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखिएगा, एक सवाल बनता है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 7वां है, तो मैंने ऐसे करके यहां पर रमेश को बाएं से 7वें स्थान पर बिठा दिया, यानी कि लेफ्ट से 7 बना दिया। जबकि दाएं से देखा जाए तो ये रमेश दाएं से 9वें स्थान पर है, तो मैंने इसको 9वें स्थान पर बिठा दिया। अभी आपसे पूछूं, बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर देखिए, रमेश बाएं से 7वां है यहां तक, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। इसी प्रकार जब आपने रमेश को दाएं से गिना, वो 9वां है, यहां से लेके यहां तक 9वां है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इन लड़कों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। यदि मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ दूं, किसे किसे? 7 को और 9 को, तो टोटल कितना हो जाता है? 16। यानी कि इस पंक्ति में कितने लोग होंगे? 16। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें 16 नहीं, बल्कि इसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। ये एक क्यों माइनस हुआ, नोटिस करिए इस बात को। मैंने कहा रमेश बाएं से 7वां है, तो आप यहां आकर रमेश को गिनते हैं लेफ्ट से 7। मैंने कहा रमेश दाएं से 9वां है, तो भी आपने रमेश को यहां पर आकर फिर से गिन लिया, यानी कि ये जो रमेश था, ये जो पोजीशन थी, ये एक बार नहीं 2 बार काउंट हुई। जबकि रमेश तो एक ही व्यक्ति था, एक ही बार काउंट होना चाहिए था, तो आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक एक्स्ट्रा काउंट किया, उसी को हम लोग यहां पर ले जाकर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ये सबसे पहला तरीका है टोटल निकालने का। आइए इसी तरीके को जो हमने कॉन्सेप्ट से समझा, उसे एक फॉर्मूले की शक्ल दे देते हैं। फॉर्मूले की शक्ल कैसी? देखिएगा, आपने क्या किया कि टोटल निकालना था, तो टोटल निकालने के लिए आपने रमेश की लेफ्ट की रैंक ली प्लस राइट की रैंक ली, दोनों को जोड़ दिया, 7 और 9 को 16 आया। लेकिन लास्ट में क्या किया? -1 किया, तो लीजिए -1 कर दीजिए। सो कॉल्ड फॉर्मूला आपके सामने आ गया। किताबों में एक फॉर्मूले के नाम से कहीं कहीं छपा हुआ आपको दिखाई दे जाता है। यानी कि टोटल निकालने का तरीका होगा, जब एक ही व्यक्ति की 2 रैंक आपको दी जाए, तो आप उन दोनों रैंक्स को जोड़िए और -1 कर दीजिए, वही क्या है? आपका टोटल निकल के आता है। लेकिन आप टोटल निकालना तो सीख गए, साथ ही साथ एक चीज और भी सीख गए। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले में 3 अननोन वेरिएबल हैं। कौन कौन से? एक टोटल, एक लेफ्ट और एक राइट। अननोन वेरिएबल है जिनकी वैल्यू नहीं पता। -1 तो एक खुद में ही वैल्यू है। आपको पता है इन 3 अननोन वेरिएबल में से इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू 7 और 9 मुझे पता है, तो मैंने इनको रखकर 7 + 9 कर दिया और -1 कर दिया, तो टोटल निकल के आ गया कितना? 15। 15 आया कि नहीं आया? तो आपने 2 वेरिएबल की वैल्यू रखने से तीसरे वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लेफ्ट और राइट की स्थिति ना दी जाए, आपको एक टोटल दे दिया जाए, आपको एक लेफ्ट की पोजीशन दे दी जाए और आपसे राइट की पोजीशन पूछ ली जाए। जैसे कि नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। मतलब मैं आपसे एक सवाल में ऐसे कह दूं कि 25 लड़कों की एक पंक्ति में सुमित बाएं से 9वें स्थान पर है, तो बताएं सुमित का दाएं से कौन सा स्थान होगा? ये आपको पूछा जाए, तो आप क्या अपने फॉर्मूले का प्रयोग करके इसका आंसर नहीं दे सकते? कि सर बिल्कुल दे सकते हैं। टोटल निकालना है तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। इस बार टोटल निकालना नहीं है, एक्चुअली वो दिया है, गिवन है, कितना है? 25। लेफ्ट से रैंक निकालनी नहीं है, दी है, कितनी है? 9। राइट से रैंक पूछी है, -1 कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ये जो लेफ्ट की रैंक है 9, उसमें से -1 होगा तो कितना रह जाएगा? 8। और 8 को ले जाकर 25 में से माइनस कर दूं तो राइट की रैंक निकल के आ जाएगी 17। लेकिन एक बात और सोचिए, मैंने लिखा नहीं है अभी। लेफ्ट की जगह ये राइट की वैल्यू दी होती 9 और लेफ्ट की पूछी होती, तो 9 यहां होता, लेकिन -1 किस में से होता? सर 9 में से ही होता। कहने का तात्पर्य है जो एक रैंक दी गई है -1 हमेशा उसमें से ही होगा, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो। कि सर इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का यह मतलब हुआ कि जब ऐसा सवाल आए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधे देखें और आंसर टिक कर दें। तो अभी फिलहाल 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 8 को लाकर इस 25 में से यदि मैं माइनस कर देता हूं तो आंसर विल बी 17th, यानी कि सुमित की दाएं से जो स्थिति रही होगी वो क्या रही होगी? 17वीं रही होगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी।
देखिए अगला सवाल मैं लिखता हूं, लेकिन अब सॉल्व नहीं करेंगे इस वाले सवाल को। सवाल ये कहता है 31 लड़कियों की एक पंक्ति में गीता का दाएं से 12वां नहीं बल्कि 13वां स्थान है। तो बताएं गीता का बाएं से स्थान क्या रहा होगा। इस बार राइट का दे दिया, लेफ्ट का पूछ लिया। अब बताइए क्या हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं। आपको पता है फॉर्मूले में टोटल की जगह 31 रखूंगा, लेफ्ट की जगह लेफ्ट ही लिखूंगा, राइट की जगह 13 लिखूंगा, -1। ये -1 किस में से होने वाला है? 13 में से। कितना बचा? 12। और 12 को ले जाकर 31 में से माइनस करूंगा तो 8 और 11 19 बचेगा, यानी कि इसकी राइट से स्थिति 19वीं हो जाएगी, 19th हो जाएगी। क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत थी? यदि किसी को नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूं। टोटल निकालने के लिए यूज करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल निकालना नहीं है, दिया है कितना? 31। लेफ्ट की रैंक पूछी है। राइट की रैंक निकालनी है 13, सॉरी लेफ्ट की रैंक पूछी है, राइट की रैंक दी है 13। -1, 13 में से एक गया 12 और 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 8 और 11 19, यानी कि लेफ्ट से रैंक उसकी 19वीं हो जाएगी। यही काम जो मैंने लिखकर किया है वही मैंने आपको वर्बली करना सिखाया है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें यूपी पुलिस 2018 की, तो रैंकिंग चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए। जी हां, ऐसे ही या तो किसी प्रश्न में टोटल पूछा था या किसी प्रश्न में टोटल एक रैंक और देकर दूसरी रैंक पूछ ली थी। तो आपको ऐसे प्रश्न वर्बली करने आने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं लड़कियों की एक पंक्ति में मेहरुनिसा को कहीं से भी गिना जाए तो वो 19वीं है। बताएं पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? आपके मन में आया सर कहीं से भी गिना जाए मतलब कहां कहां से गिना जाए? आप बताओ। एक पंक्ति के कितने छोर होते हैं? कि सर 2, एक लेफ्ट से और एक राइट से, दैट्स इट। तो बाएं से गिने तो भी 19, दाएं से गिने तो भी 19, यानी कि लेफ्ट राइट की वैल्यू पता चल गई। 19 19 38, -1 कर दीजिए। कुल उस पंक्ति में लड़कियां कितनी होंगी? 37 होंगी। टोटल निकाल पाएंगे वर्बली? मैं आपसे कहता हूं एक रास्ते में एक पंक्ति में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, एक विशेष पेड़ को कहीं से भी गिना जाए तो वो 25वां है। बताएं उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ होंगे? तो 25 25 50, -1 कर दीजिए। आंसर कितना आ गया? 49 आ गया। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे सवालों के लिए एटलीस्ट आपको पेन उठाना नहीं चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने अभी पहला टाइप पढ़ा है टोटल निकालने का। टाइप क्या था? टाइप ये था कि जब एक ही व्यक्ति रमेश की लेफ्ट की रैंक और राइट की रैंक दे दी जाए तो दोनों रैंक्स को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। इसके लिए हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन ये पहला तरीका है। आप कह सकते हैं ये केस 1 है। ये क्या है? केस 1 है, जिसमें हमने टोटल निकालना सीखा। क्या है इसकी खासियत? एक ही व्यक्ति की कितनी रैंक दी गई थी? 2 दी गई थी। अब आते हैं इसी के केस 3 पे। अब आते हैं सेकंड पे। इसी के केस सेकंड पे। केस सेकंड में भी हम टोटल ही निकालेंगे, लेकिन कैसे? इस बार टोटल निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस बार एक नहीं, यहां पर 2 व्यक्ति आएंगे। कैसे? देखिएगा सवाल में कहा जाए एक पंक्ति में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर है, तो ये रमेश या राम लिख देता हूं। रमेश बाएं से 9वें स्थान पर है और गोपाल दाएं से, ये रहा गोपाल दाएं से 11वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य कोई और ना बैठा हो तथा राम गोपाल के बाईं ओर हो तो बताएं इस पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे? इससे आसान तरीका टोटल निकालने का कुछ हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक पंक्ति में राम बाएं से 9वां है, मींस यहां से लेके यहां तक लड़कों की संख्या कितनी हो गई सर? 9। मैंने कहा गोपाल दाएं से 11वां है, तो यहां से लेके यहां तक लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 11। क्योंकि मध्य में कोई नहीं बैठा तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बस ये 9 और ये 11 यदि जुड़ जाएं तो मुझे पता चल जाएगा पंक्ति में लड़कों की संख्या कुल कितनी होगी? 20 होगी। सिंपल, वेरी सिंपल। केस 2 है। जब 2 अलग अलग व्यक्तियों की 2 अलग अलग रैंक दी हो लेकिन बीच में कोई ना बैठा हो, ऐसे केस में सिंपली उठाकर उन दोनों की रैंक्स को ऐड कर दीजिए, वही आपका टोटल होता है। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या यहां पर -1 नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने किसी भी व्यक्ति को 2 बार या 12 बार नहीं गिना। मैंने देखो राम को 1 बार गिना बस, गोपाल को 1 बार गिना बस, किसी भी व्यक्ति को 2 बार काउंट नहीं किया। तो मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई, इसलिए मुझे -1 करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। केस 2 बड़ा छोटा सा है,
दो अलग अलग व्यक्तियों की दो अलग अलग रैंक हो तो दोनों को जोड़ दो, मध्य में कोई होना नहीं चाहिए। अब आते हैं इसी के केस थर्ड पे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। इसी का केस थर्ड निकालते हैं। केस थर्ड जिसमें अगेन हम टोटल निकालेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब दो व्यक्ति तो होंगे ही, उनकी दो अलग अलग रैंक भी होंगी, लेकिन इन दोनों के मध्य में कोई और भी बैठा होगा। लाइए इस बार वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। इस बार मैंने आपसे कहा कि एक पंक्ति में ऊपर से गीता 7वें स्थान पर है और नीचे से सीता 9वें स्थान पर है। यदि सीता और गीता के बीच 9 लड़कियां और बैठी हों तो बताएं पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। वेरी सिंपल, टोटल निकालना है आपको। आप मुझे बताइए, यहां से लेके यहां तक गीता यदि 7वीं है तो 7 ही लोग बैठे होंगे। सॉरी, गीता यहां से लेके यहां तक यदि सीता 9वीं है तो यहां से यहां तक 9 ही लोग बैठे होंगे। अच्छा, मध्य में भी कुछ लोग बिठाई रखे हैं, उसने बोला भी है कितने हैं, 9। यदि मैं इसको 7 और 9 को जोड़ दूं तो आपको टोटल पता चल जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं। टोटल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी रैंक जोड़ेंगे, साथ ही साथ मध्य में बैठे हुए लोगों को भी जोड़ देंगे। बताइए ए कौन है, साहब गीता है, 7 नंबर पे बैठी है। बी कौन है, सीता है, 9 नंबर पे बैठी है। मध्य में कितने बैठे हैं, 9। सबको जोड़ दो तो 9 और 9 18 और 7 25। इस पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। यह है आपका केस थर्ड, जिसमें हमें दो अलग अलग व्यक्तियों की दो अलग अलग रैंक भी दी जाएंगी और मध्य में बैठे हुए कुछ लोग भी बताए जाएंगे। तो ये था एक बेसिक आइडिया आपको इस चैप्टर को करने का। अब आते हैं कुछ सवालों की तरफ पढ़ते हैं और कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे सवालों का संग्रह मैं लेकर आया हूं। आप जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कहा था वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइकेबल तो मैं बना ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए दिया गया है। उस पर आप क्लिक करेंगे, आप उस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे एग्जाम विद अरिहंत पर। उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ज्वाइन करने के फायदे अनेक। जी हाँ, चैनल एक लेकिन फायदे अनेक। कैसे? जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं टेलीग्राम में। यही नहीं, इतना ही नहीं, सारे सब्जेक्ट जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबके नोट्स ऐसे ही वहां पर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ कितना बड़ा पब्लिकेशन है आप जानते ही हैं। कंटेंट की कोई कमी नहीं है। जाने कितना कंटेंट, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आइए, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको विजिबल होगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। क्वेश्चन कहता है, एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है तथा अंत से 10वां स्थान है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं? यानी कि टोटल पूछा है और संतोष का ही पहला स्थान ऊपर से दिया है, प्रारंभ से और अंत से दिया है। यानी कि एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दे रखी हैं। तो ये पहला वाला केस हुआ टोटल निकालने का। तरीका क्या बताया था मैंने पहले वाले केस में, जरा बोलकर बताइए। मेरा तरीका था टोटल निकालना है तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यही तरीका था हमारा कि नहीं था, बताइए जल्दी से। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल तो निकालना ही है, तो टोटल निकालना है लेफ्ट की रैंक संतोष की। लेफ्ट सर उसमें तो प्रारंभ दे रखी है, वही स्टार्टिंग लिख लो और एंड लिख दो लेफ्ट राइट की जगह। बात तो एक ही है, ठीक है, आंसर आना ही है आपका। तो बताइए, संतोष प्रारंभ से 16वां है और अंत से कितना है कि सर 10वां है। -1 करना ही है। 16 और 10 कितना हुआ, 26 हुआ। -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। क्या आपको विकल्प में 25 दे रखा है? जी हाँ सर, ए ऑप्शन में ही 25 दे रखा है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। इससे आसान सवाल दुनिया में कोई नहीं बना, विश्वास मानिए। हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इससे आसान सवाल दुनिया में कोई नहीं बना है। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में, यानी कि इस बार आपको टोटल गिवन है, पूछा नहीं है। 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है। अब मैं लाइन खींचकर बताऊं ऊपर से 25वां है, फायदा क्या है उसका? यहां पर लिख देता हूं, विनोद का जो क्रम है वो ऊपर से 25वां है, तो मैंने 25वां लिख दिया। और
पूछा है तो बताएं कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा। नीचे से विनोद का क्रम पूछा है। देखिए मैं अभी आपको सिखा रहा था, टोटल दिया हो, एक रैंक दी हो, दूसरी रैंक पूछी जाए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो रैंक दी है उसमें से -1 करना है। कितना रह गया? 24। 24 को ले जाकर 40 में से माइनस करना है। कितना रह गया? 14। वही आपका आंसर है। नहीं मानते तो आइए इसे फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। टोटल बराबर था लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल गिवन था कितना? 40 40। लेफ्ट से रैंक या ऊपर से रैंक कितनी थी? 25। राइट से रैंक या नीचे से पूछी गई थी -1। 25 में से एक गया 24। 24 इधर आकर 40 में से माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 16। 24 16 ही बचेगा ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। 16th बचेगा। दाएं से 16वां होगा कौन? संतोष जिसकी बात चल रही, विनोद जिसकी बात चल रही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखें, इसे थोड़ा सा मैंने ऊपर लेवल पर लिया है। क्वेश्चन कहता है कमला और अरुण का 45 बच्चों की एक कक्षा में नीचे से क्रमशः 19वां और 23वां स्थान है। पूछा है ऊपर से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। जिसका नाम पहले बोला उसका आंसर पहले लिखना, जिसका नाम बाद में बोला उसका आंसर बाद में लिखना। चलिए आइए आप मुझे बताइए कि टोटल कितना दिया है। कि सर टोटल दिया है 45 दिया गया है। अच्छा, किस किस के नाम लिए गए हैं? सर एक नाम है कमला और एक नाम है अरुण। तो यहां पर लिखिए कमला और उसके बाद यहां पर लिखिए अरुण। ठीक है। अभी देखिए कहता है कमला 45 बच्चों की कक्षा में कमला और अरुण का स्थान नीचे से क्रमशः, नीचे से दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ही इसका है और नीचे से ही इसका है। नीचे से क्रमशः, क्रमशः मतलब पहला वाला पहले को दो 19वां है, दूसरा वाला दूसरे को दो 23वां है। तो बताइए इन दोनों का ऊपर से स्थान कौन सा होगा। इसका भी ऊपर से स्थान बताना है और इसका भी ऊपर से स्थान बताना है। चलिए ऊपर से स्थान बताना क्या कठिन है देख लेते हैं। आपको पता है टोटल दिया है कितना? 45। एक रैंक है, -1 कर लो, 18 हो गया। 18 को 45 में से माइनस कर लो, कितना बचा? 27। क्या मेरी बात समझ में आई भाई? जोड़ के देखो, 9 और 7, 9 और 7 कितने हो गए? 16 की 6 हासिल लगी 1, ये हो गए आपके 4, 46। 46 में से एक गया 45। बात तो वही है। अच्छा, नीचे से 23वां है, -1 कर लो, 22 बचा। 22 को ले जाकर 45 में से घटा दो, यानी कि 8 और 15 23, यानी कि ऊपर से इसका स्थान कितना हो जाएगा? 23वां। नहीं मानते तो दोनों पोजीशन जोड़ो, 23 और 23, 46 - 1 45। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं? तो आंसर जो होगा वो इस क्रम में होगा, यानी कि पहला 27 होगा, दूसरा 23 होगा, ध्यान रखिएगा। पहला 27 होगा, दूसरा 23 होगा, ध्यान रखिएगा। आंसर डी दिल्ली बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी यार। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विशाल तथा सरोज का स्थान अपने ग्रुप में क्रमशः बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां है। चलिए आइए लिख लेते हैं इसे। विशाल ये रहा, V फॉर विशाल, और सरोज यानी कि ये है आपके S फॉर सरोज। ठीक है, का स्थान अपने ग्रुप में बाएं से 12वां, ये लेफ्ट से 12 है, और दाएं से 8वां है, ये राइट से 8वीं है सरोज। अगर वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। बताएं कि विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा तथा ग्रुप में कितने लोग होंगे। 2 सवाल पूछे हैं इसमें, देखो आंसर भी 2-2 दिए हुए हैं। तो यह है स्थान परिवर्तन वाला सवाल, जब दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदलते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसे कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं, उसके बाद ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। केवल 2 लाइन लिखोगे और इस पे आधारित पूछे जाने वाले 3 प्रश्नों के आंसर केवल 2 लाइन में दे दोगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइए देखिएगा। तो उसने कहा विशाल बाएं से 12वें स्थान पर है, सरोज दाएं से 8वें स्थान पर है, जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। अब ये स्थान कैसे बदलेंगे? कहने का मतलब ये है जहां विशाल था वहां पर आ जाएगी सरोज, और जहां सरोज थी वहां आ जाएगा विशाल। अच्छा, सरोज किसकी जगह पे आई है कि सब? लेफ्ट से 12 वाले पॉइंट पे आई है। विशाल कहां आया सर? राइट से 8 वाले पॉइंट पर आया है, यानी कि हैंड पर आया है। ये स्थान बदल गए तो ये बात हो गई पुरानी, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
आगे पढ़िएगा, आगे क्या कहता है। आगे कहता है जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। ये रही सरोज, सरोज के नीचे राइट से इसकी पोजीशन 17 लिख दीजिए। तो उसने दो बातें पूछी हैं, विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा और ग्रुप में कुल कितने लोग होंगे। तो कुल निकालना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि सरोज की दोनों पोजीशन पता चल गई, 7 और 2 9, 1 और 1 2 29, माइनस 1 और कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा कितना 28 28, यानी कि पंक्ति में या ग्रुप में कुल कितने लड़के लड़कियां हैं 28 हैं। तो 28 ये रहा, 28 ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो गए काम से। अब उसने पूछा है कि विशाल का बाएं से स्थान क्या होगा, ये और चाहिए। आपको पता है, एक पोजीशन पता है, टोटल पता है, दूसरा स्थान निकालना है तो बड़ा ही आसानी से निकल आएगा। कैसे, इसमें से -1 करो 7 को ले जाकर टोटल 28 में से माइनस कर लो, कितना बचेगा 21, यानी कि बाएं से पोजीशन 21 हो गई। तो ऑप्शन 28 21 का चाहिए, 28 21 का चाहिए, 21 28 का चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। लेकिन इसी सवाल में एक तीसरा सवाल भी पूछा जा सकता है, वो ये है कि बताएं विशाल और सरोज के मध्य कितने लड़के और लड़कियां बैठे हैं। विशाल और सरोज के मध्य कितने लड़के और लड़कियां बैठे हैं। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और बन सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यह समझना है कि विशाल पहले लेफ्ट से 12 नंबर पे था, अब विशाल लेफ्ट से 21वें नंबर पर हो गया, तो आपको 21 में से 12 घटाने हैं, मतलब इसमें से इसे घटाना है। 21 में से 12 गए तो कितना बचा 9, और उसमें से एक और घटा लीजिए, बस यही आपका आंसर है। यानी कि इनके मध्य में बैठे हुए लड़कों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। जी हाँ, यह है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से तीनों सवालों के जवाब आ गए और उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा, थोड़ा लेंदी जरूर लगा होगा। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, एक ऐसी ट्रिक जिसमें ये जो 3 सवाल हमने निकाले ना कि मध्य में कितने बैठे हैं 8, ये देखिए कुल कितने निकले थे, कुल हिसाब 28। अच्छा, विशाल की दाएं से नई स्थिति कितनी थी 21। ये 3 सवाल निकाले कि नहीं निकाले हैं। बाएं से स्थिति कितनी थी 21। इन तीनों सवालों के जवाब केवल 2 लाइन में आएंगे। देखिए कैसे आएंगे, आइए देखिएगा। सवाल में कहता है कि विशाल बाएं से 12 है तो आप विशाल लिखिए, बायां दायां छोड़िए, बस 12 लिखिए। सरोज दाएं से 8 है तो आप सरोज लिखिए, दायां बायां छोड़िए और आप सिर्फ 8 लिखिए। मेरे कहने से ऐसा कर लीजिए। आगे कहता है जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। सरोज जो 8 थी वो कितनी हो गई 17 हो गई। आप मुझे बता सकते हैं 8 वाला 17 नंबर पे कैसे पहुंचा होगा कि सर 9 स्थान चलकर, 9 और 8 17। तो आप विशाल को भी 9 ही स्थान आगे चला दीजिए, और जब 12 वाला 9 स्थान आगे चलेगा तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। ये लीजिए विशाल की नई पोजीशन आ चुकी है, कितनी 21। देखना क्या यही था आंसर, विशाल की नई पोजीशन कितनी थी 21। एक आंसर आ गया। आपसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने लड़के लड़कियां हैं, तो विकर्णवत इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दें, यानी कि 21 और 8 कितना हुआ 29, और 29 में से एक घटा दें तो कितना आ गया टोटल 28। देखना क्या टोटल 28 ही आया था आपका कि हाँ सर 100% 28 है। विकर्णवत दोनों वैल्यू जोड़कर -1 करना है कि सर ऐसे जोड़े तो ऐसे जोड़ लो, 17 और 12 29 -1 28, आंसर विल बी सेम। लेकिन किसी एक तरीके से जाना, दोनों तरीके से मत जाना। 2 सवाल के जवाब आ गए। आखिरी सवाल रह गया कि मध्य में कितने बैठे। आपने 8 निकाले थे, ये जो बीच में नंबर लिखा है ना 9, बस इस 9 में से -1 कर लो, आपको मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या भी मिल जाएगी। कितने बैठे हैं 8 बैठे हैं। देखिए है ना शानदार ट्रिक। कमेंट करके बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसे हम इसी ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही प्रश्न है, कहता है एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14वां है। तो आप इसको लिखिए कि ये नारायण है। सॉरी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, देखिए समझिएगा। कहता है एक कक्षा में नारायण बाएं से 14वां है, तो आप केवल नारायण लिखिए, नारायण लिखिए और उसका स्थान 14 लिखिए, ना बायां ना दायां। और दिवाकर का दाएं से 12वां है, तो आप यहां पर दिवाकर लिखिए और उसका स्थान लिखिए 12, ना बायां ना दायां, बस इतना लिखना है। नारायण दिवाकर के बाएं कहीं स्थित है, हाँ चलो वो तो होगा। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें
तो नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाता। ये नारायण जो 14 था वो 20वां हो गया। इसका मतलब 14 वाला 20 कैसे हुआ होगा सर? 6 स्थान चला होगा, जब तो 14 और 6 20 हुआ। तो आप दिवाकर को भी उतना ही चलाइए। कितना? 6 स्थान। तो 12 और 6 कितना होगा? 18। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि दिवाकर की स्थिति नई क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 18। बट आपसे यह नहीं पूछा है, पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कुल यानी कि टोटल निकालना है, तो आपको विकर्णवत यानी कि डायगोनली इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना है। 20 और 12 कितना हुआ? 32, और 32 में से 1 घटाना है। आंसर आ जाएगा कितना? 31। 31 इज द करेक्ट आंसर। शानदार ट्रिक है, बड़ी आसानी से आपको ये 2 सवाल के जवाब दे चुकी है। इवन तीसरे का भी दे देगी। वो पूछे मध्य में कितने बैठे हैं, ये जो 6 लिखा है इसमें से 1 कम कर दो, आपको पता चल जाएगा मध्य में बैठे हुए लड़के या लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। मैंने कोशिश की है ऐसे ही सवालों की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये भी सवाल, 6वां सवाल वही है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, 2 लड़कियां हैं, शायद गीता और सीता आपस में अपने स्थान बदलती हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को भी करने की कोशिश करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आइए देखिएगा। सवाल कहता है लड़कियों की पंक्ति में सीता और गीता, तो नाम लिख लेता हूं यहां पर सीता और यहां लिख लेता हूं गीता, क्रमशः दाएं सिरे से 8वें, तो आप इसे क्रमशः मतलब सीता के लिए देंगे 8वां, और बाएं सिरे से 13वें, तो यहां पर 13 लिखिए, बायां दायां भूल जाइए। कह रहा है यदि सीता और गीता आपस में अपने स्थान बदल लेती हैं तो गीता बाएं से 21वीं हो जाती है। जो गीता 13 थी वो कितनी हो गई? 21। कैसे हुई होगी? किस तरह? ये 8 स्थान चली होगी, 13 में 8 जुड़ेंगे तभी तो 21 बनेगा। तो आप इसको भी 8 स्थान चला दीजिए। किसे? सीता को। तो 8 और 8 16, यानी कि सीता की जो स्थिति उसने दाएं से पूछी है, दाएं सिरे से सीता कौन से स्थान पर होगी, वो आ चुकी है। कितनी है? 16। यदि वो आपसे पूछे टोटल कितने हैं इस पंक्ति में लड़कियां, तो आप इसे विकर्णवत जोड़ दीजिए, यानी कि 16 और 13 को जोड़ेंगे। 16 और 13 जोड़कर हो गया 29, उसमें से 1 घटा देंगे तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या हो गई 28। यदि वो ये पूछे इन दोनों के मध्य में कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो ये जो नंबर लिखा है 8, इसमें से 1 घटा देंगे तो आपको पता चलेगा मध्य में बैठी हुई लड़कियों की संख्या कितनी है? 7। बट आपसे तो एक ही सवाल पूछा है, क्या? कि दाएं सिरे से सीता का स्थान, दाएं सिरे से सीता का स्थान हम निकाल चुके हैं 16, यानी कि आंसर बी बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अभी स्थान परिवर्तन की बात नहीं हो रही है इसमें। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल गिवन है आपको 36। कहता है लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, यानी कि लड़के जो हैं वो डबल हैं। किससे? लड़कियों से, यानी कि गर्ल्स से। इसका मतलब यह हुआ कि यदि 12 लड़कियां हैं तो 12 का डबल 24 कौन होंगे? लड़के। तभी तो 24 और 12 कुल मिलाकर कितने होंगे? 36 होंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सवाल कहता है इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका की कक्षा में 19वां क्रमांक है या 19वां क्रम है। इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका की कक्षा में 19वां क्रमांक है, यानी कि ऊपर से 19वें नंबर पर है कौन? सीता। सर आपको कैसे पता कि ये ऊपर से ही है? क्या उसने बोला था कि ये ऊपर से 19वीं है? नहीं, उसने बोला इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका की कक्षा में क्रम 19वां है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके इंटर के पेपर हो गए, रिजल्ट कैसा रहा, आप मुझसे कहते हैं सर फर्स्ट डिवीजन आई है। तो मैं कभी पूछता हूं आपसे कि ऊपर से फर्स्ट आई है कि नीचे से फर्स्ट आई है? यदि पूछूंगा तो आपको इस तरीके से गुस्सा आ जाएगी, सर ये कोई बात होती है, फर्स्ट डिवीजन तो ऊपर से ही बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से जब क्रम की बात होती है रैंक की, तो आपको ये मानकर चलना है क्रम हमेशा कहां से है? ऊपर से है। तो 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका की कक्षा में ऊपर से 19वां क्रमांक है, लेकिन 13 लड़के इससे पहले हैं। आप मुझे यह बताओ कि ये ऊपर से 19वीं हैं, दैट मींस इससे पहले लड़के या लड़कियां, यानी कि कुल लोगों की संख्या 18 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा 13 लड़के सीता के पहले हैं, यानी कि 13 लड़के हैं सीता के पहले, जबकि सीता के पहले ये 19वीं है, तो 18 लोग होने चाहिए। तो 5 कौन होंगी? लड़कियां होंगी, तभी तो सीता से पहले 13 और 5 18 लोग बैठ पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस क्वेश्चन खत्म है। पूछा है बताएं कि सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं। देखो सीता के पहले कितनी है? 5,
छठवीं लड़की सीता खुद है। टोटल लड़की 12 थी, 6 बैठ चुकी, बची कितनी है? 6। तो सीता के बाद लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 8, सेम वैसा ही है। हाँ भाई, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन डेटा थोड़ा सा चेंज है। तो टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 60। तो यहां पर लिख देते हैं 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स। यानी कि लड़कियां यदि 20 हैं तो लड़के दो गुने होकर कितने हो जाएंगे? 40। तभी तो 40 और 20 कुल मिलाकर कितना बनेगा? 60 बनेगा। आगे पढ़े, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। ये लीजिए, कक्षा में मैंने ऊपर से यहां कहीं पर राम को बिठा दिया, ऊपर से 17वें स्थान पर, 17th प्लेस पर बिठा दिया। यदि राम से पहले 9 लड़कियां हों तो राम के बाद कितनी लड़कियां होंगी? ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखो, राम से पहले 9 लड़कियां हों, यानी कि राम से पहले 9 लड़कियां हों। वैसे मैं इस सवाल को ऐसे करके दिखा रहा हूं। राम से पहले 9 लड़कियां हों तो बाद में कितनी होंगी? सर 20 थी, 9 पहले है तो बाद में कितनी होंगी? 11। आंसर आ गया। देखिए कितना आंसर आसान है। 11 और 9 20। इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। यहां पर इसे आप 11 कर लीजिए, ये 11 बनेगा। ठीक है, आंकड़े तो पर्याप्त हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान बन गया, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट कब बनता ये प्रश्न? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तब बनता जब आपसे राम के बाद लड़कियों की संख्या ना पूछी जाती बल्कि लड़कों की पूछी जाती। जैसे आपसे कहा जाता कि राम ऊपर से 17वां है, यदि राम से पहले 9 लड़कियां बैठी हों, 9 गर्ल्स, राम के बाद कितने लड़के बैठे होंगे? यदि यह सवाल पूछ लिया जाता तो क्या आंसर आता और कैसे आता? लड़कियां तो बड़ी आसानी से निकाल दी जा रहे हैं। तो आपको समझना है, राम ऊपर से 17वां है, दैट मींस इससे पहले 16 लोग बैठे होने चाहिए, लेकिन 16 में से 9 तो लड़कियां बैठी हैं। इसका मतलब 7 कौन है? 7 रहे होंगे लड़के, तभी तो 7 और 9 कितने होंगे? 16। आप मुझे बताओ, राम से पहले 7 लड़के बैठे हैं, 8वां लड़का राम खुद भी तो है, तो यहां तक कितने हुए? 8। तो इसके बाद कितने होंगे? कि सर टोटल थे 40, 8 यहां तक बैठे हैं, तो बाद में कितने बैठे होंगे? 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये आपके सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल का जवाब तो ये है क्योंकि उसने लड़कियों की संख्या पूछी थी। मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है कि लड़के कितने होंगे? 32 होंगे, 32। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अगला सवाल बड़ा ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें देखिए कितने लोग गलती करते हैं, आसान सवाल होने के बावजूद भी। आइए समझते हैं। सवाल में कहता है 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, एक पंक्ति में खड़े हैं। ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी आदत है, ए यहां पर लिख दिया, बी यहां पर लिख दिया और उसके बीच में 5 व्यक्ति बिठा दिया। ऐसे ही करेंगे? हाँ सर, ऐसे ही करेंगे। क्या कुछ और नहीं हो सकता? ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहां हो, बी यहां हो, 5 व्यक्ति बीच में बैठ जाए। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे 100% पड़ेगा। पहले ए के दाईं ओर था बी, अब ए के बाईं ओर है बी, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो आपको ये दोनों कंडीशंस लेकर चलनी होंगी। उसने कहा ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं और बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम मतलब मिनिमम, मतलब कम से कम संख्या बतानी है, अधिकतम नहीं बतानी है। तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं। कहा बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं। ये बी है, ये सी है, 8 व्यक्ति बिठा दूं। तरीका तो ये भी है, लेकिन ये बी है और ये सी है, बीच में 5 और 6 पहले से बैठे थे, 2 और बिठा दूं तो भी तो 8 हो जाएंगे। सर ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसने पूछा न्यूनतम बताओ। न्यूनतम तो ऐसे ही निकलेंगे, जो बैठे हैं उन्हीं को प्रयोग में लीजिए। नए लाओगे तो न्यूनतम बताएगा कि अधिकतम? अधिकतम बताएगा।
ऐसे ही इसमें देखें तो इधर भी इधर सी लाऊं तो अधिकतम होंगे, तो मैं सी को यहां ले जाऊंगा। बी और सी के बीच 8 है, तो 5 और 1 6 और 2 और रख दूं, कितने हो गए? 8 हो गए। आगे कहता है यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, आप मुझे बताओ क्या इस समीकरण में सी के आगे 3 व्यक्ति हैं कि ज्यादा हैं? ज्यादा है, तो ये कैसा हो गया सर? गलत हो गया। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, क्या हम इसके आगे 3 व्यक्ति बिठा पाएंगे? बिल्कुल बिठा पाएंगे। अभी कहता है और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो ये रहा ए के पीछे 21 बिठाने हैं, 5 और 1 6 बैठे हैं, कितने और बिठाऊं? 15, तभी तो 21 होंगे। पूरी बैलेंस है इक्वेशन। पूछा है पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए आप और हम मिलकर निकालते हैं। बताइए, 15 और 5 20 और 2 22 और 3 कितना हुआ? 25। ये 26, ये 27, ये 28। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या इस पंक्ति में कितनी है? 28, यानी कि सी चेन्नई एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। 28 से कम नहीं हो सकते, इसमें अधिक हो सकते हैं। अधिक बनाने का केस भी मैंने आपको दिखाया था कि अधिकतम कैसे निकल सकते। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखिएगा, एक पंक्ति में ऋतु बाएं से 18वें स्थान पर है और माधव दाएं से 21वें स्थान। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप जुड़े रहना और देखना कितना मजा आने वाला इस क्वेश्चन को करने में, वाकई में। देखिएगा, कहता है एक पंक्ति में ऋतु बाएं से 18वीं है, तो लीजिए मैंने यहां पर ऋतु को लेफ्ट से 18वें स्थान पर बिठा दिया। माधव दाएं से 21वां है, मैंने यहां पर माधव को, एम फॉर माधव को दाएं से 21वें स्थान पर बिठा दिया। कहता है समता ऋतु और माधव के ठीक बीच में है, मैंने यहां पर बीचों बीच समता को भी बिठा दिया। समता नाम से एक ट्रेन भी चलती है, इसी के नाम से हो सकती है। समता ऋतु और माधव के ठीक बीच में है। पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? कम से कम। आप जानते हैं ये जो केस मैंने बताया है, इसमें कभी कम से कम नहीं निकलते, इसमें निकलते हैं अधिकतम। कम से कम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि ऋतु को लेफ्ट से 18 हम यहां ले जाएं और माधव को यहां से लेकर आए, इसे ओवरलैप करा के माधव को यहां बिठा दें, ओवरलैप करा के, तो वह दाएं से 21वां हो जाए और इनके बीच में समता बैठी हो। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसे केस में न्यूनतम कैसे निकलेगा, इस बात को समझिएगा। न्यूनतम कितने लोग हैं आप मुझे बताएं कि ऋतु बाएं से 18वीं बिठाई आपने यहां पर, ये कितने लोग हो गए? 18। आपने माधव दाएं से बिठाया 21 यहां पर, तो कितने लोग हो गए? 21। लेकिन नोटिस कर रहे हैं ये जो लोग हैं ये बार बार गिने गए हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ये लोग हैं कौन कि साहब, एक तो ये मैंने ज्यादा लाइन खींच दी है, इसे हटा देता हूं। देखिएगा कितने लोग बार बार गिने गए हैं कि सर जब हम यहां से ऋतु को गिनने जा रहे थे तो हमने ये पॉइंट गिना, तब हम आगे पहुंचे ऋतु के पास। जब हम यहां से माधव को गिनने जा रहे थे तो हमने ये पॉइंट गिना, तब जाकर हम माधव के पास पहुंचे। यानी कि माधव कितनी बार काउंट? 2 बार। ऋतु कितनी बार काउंट? 2 बार। तो यानी कि मैं 18 और 21 को यदि जोड़ता भी हूं तो ये 39 होगा। लेकिन इसमें से ये व्यक्ति 2 बार गिन गया, ये व्यक्ति 2 बार गिन गया, यानी कि 2 एक्स्ट्रा बार गिन गया, मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा। यानी कि कितना होगा? 37 होगा, 37 होगा। तो पूछा है पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होंगे? 37 होंगे। तो 37 तो इसमें है ही नहीं है, देखकर बताइए 37 है क्या इसमें? नहीं है। तो अब इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। देखिए, इस तरीके से हम सवाल पे जाएंगे ना तो आपको आंसर और भी मिल सकते हैं, लेकिन न्यूनतम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना। इन दोनों रैंक को देखो, एक 18 है और 21 है। इन दोनों में जो बड़ी रैंक है 18 और 21 में बड़ी कौन सी है? 21। बस उसमें +1 कर लीजिए, उसमें +1 कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी कि पंक्ति में न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी होगी? 22 होगी। इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे 22 होगी। आइए देखिएगा, मैंने 22 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हो गई आपकी ऋतु पहले तो, लेफ्ट से 18। उसके बाद 19 20 21 और ये 22। मैं 22 ही लाइन खींचूंगा क्योंकि मैंने आंसर भी 22 लगाया। न्यूनतम कितने हैं पंक्ति में? 22 लोग हैं।
अब दाएं से किसे ले जाना है कि सर दाएं से हमको माधव ले जाना है, तो माधव को लेके जाना है 21वें पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहां पर आ गया है आपका कौन, माधव, जो कि दाएं से 21 हो गया। बीच में बिठानी है समता। अब कहोगे सर बीच में कहां है, अरे बीच में क्यों नहीं आएगी, देखिए यहां से गिने 1 2 3 4 5, यहां से गिने 1 2 3 4 5, यहां से गिने 6, यहां से गिने 6, यहां से 7, यहां से 7, बीच में एक स्थान बचा है, यहां पर कौन बैठ जाएगी, समता बैठ जाएगी। क्या समता बीचों बीच हुई कि नहीं हुई माधव और ऋतु के, बिल्कुल हुई। तो इसका मतलब पंक्ति में न्यूनतम लोगों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो 22 होगी। ट्रिक क्या कहती है कि जो बड़ी रैंक है 18 और 21 में, उस बड़ी रैंक में +1 कर दीजिए, वही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखकर ये मत सोचिएगा कि सर सेम टू सेम सवाल करा रहे हैं, ये सेम टू सेम नहीं है, अलग है। पिछला सवाल कहता था, ये सवाल कह रहा है एक पंक्ति में ऋतु बाएं से 18वीं है, माधव दाएं से 21वां है, सर सेम ही तो है। समता ऋतु और माधव के ठीक बीच में है, सर सेम ही तो है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, बस यहां से अलग है। उसने पूछा था पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, और ये कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि ये शायद हमसे अधिकतम पूछना चाहता है। न्यूनतम पूछना चाहता तो 22 ऑप्शन में होता है ही नहीं, ये अधिकतम पूछना चाहता है, और अधिकतम का केस कभी भी ओवरलैपिंग से नहीं बनता। कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि ऋतु बाएं से, अच्छा मैं आपसे पूछूं, कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, अधिकतम कितने होंगे, कमेंट कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, नीचे इसी में से देखकर दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त है। जी हां, डेटा इज इनएडुकेट। कैसे, अभी समझाते हैं। हमसे कहा ऋतु बाएं से 18वीं है, मैंने आर फॉर ऋतु बाएं से 18वीं बिठा दी, और माधव दाएं से 21वां है, एम फॉर माधव मैंने दाएं से 21वां बिठा दिया। इस बार ओवरलैप क्यों नहीं कराया, क्योंकि ओवरलैपिंग किसे दर्शाती है, मिनिमम को, न्यूनतम को। तो हमसे न्यूनतम कहां, मैक्सिमम पूछा है, तो अलग अलग रखेंगे, दूर दूर रखेंगे। बीचों बीच कौन बैठी है, समता बैठी है, तो आपने समता को बिठा दिया। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, सर सिंपल 18 और 19, 19 और 21 40। नहीं, समता बीचों बीच बैठी है। अभी यदि मैं यहां पर, यानी कि यहां पर 2 लोग बिठा दूं और यहां पर भी 2 लोग बिठा दूं, तो क्या समता अभी ऋतु और माधव के बीचों बीच नहीं मानोगे, सर मानेंगे। अब टोटल 40 नहीं, 2 और 2 4 और जोड़ लो, कितने हो गए, 44। मान लीजिए 12 लोग यहां बैठे हों, 12 यहां बैठे हों, तो क्या समता इन दोनों के, ऋतु और माधव के बीचों बीच नहीं मानोगे, मानेंगे। तब कितने हो गए, पहले आपने गिने थे 40, अब उसमें 24 और जोड़ दो, कितने हो गए, 64 हो गए। मैं तो कह रहा हूं 120 यहां बैठे हो, 120 यहां बैठे हो, तो भी समता इन दोनों के बीच में ही मानी जाएगी। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बीच में बैठने वाले व्यक्तियों को बढ़ाते जाओ, मैक्सिमम निकलता जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर निकल के आता है आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इज इनएडिक्वेट। 2 सवाल हैं, दोनों में अंतर है, आप इसे दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 6वें स्थान पर है, विनय दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि राजन और विनय के मध्य 8 लड़के हों तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, क्या कहते हैं, आंसर कैसे निकलेगा। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 6वें स्थान पर है, ये लीजिए राजन आ गया, बाएं से लेफ्ट से 6वें स्थान पर है। दूसरा कौन है, विनय, विनय दाएं से, विनय आ गया, विनय दाएं से 10वें स्थान पर है, मैंने 10वां बना दिया। इन दोनों के मध्य 8 लड़के बैठे हैं, मैंने 8 लड़के बिठा दिए। बताएं पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल सर। ए और बी की रैंक जोड़ो, मध्य में बैठे हुए लोग जोड़ो, तो आपको टोटल मिल जाएगा। यानी कि आपको राजन की रैंक, यहां से लेके यहां तक 6 लड़के बैठे हैं, 6 जोड़ो, बीच में बैठे हैं 8, 8 जोड़ो, यहां से लेके यहां तक बैठे हैं 10, तो इन 10 को भी जोड़ो, कितना हो गया, 24, 24 आंसर है। सर 24 आंसर निकाल दिया, ये तो सही है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा केस नहीं बन सकता, ओवरलैपिंग वाला। आप बताओ क्या इसमें ओवरलैपिंग हो सकती है, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। पता है क्यों, आप क्या चाहते हो कि राजन
को क्रॉस करते हुए विनय निकल जाए और बीच में कितने लोग बैठ जाएं इनके? 8। जरा देखना, राजन ये रहा, ओवरलैपिंग करा कर दिखा रहा हूं क्यों नहीं होगी। लेफ्ट से राजन कितना था? 6वां। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बताना, राजन लेफ्ट से 6वां है। इससे पीछे कितने लोग बैठे होंगे? कि सर 5। आप चाहते हो कि विनय ऐसे आए, इसे ओवरलैप करके निकल जाए और विनय दाएं से हो जाए 10वां और बीच में 8 लोग और बैठ जाएं। आप ये चाहते हो। हाउ कम इट पॉसिबल? अभी आपने कहा राजन के पीछे कितने लोग बैठेंगे? 5, और आपने बिठा कितने दिए? 8 और 1 9, और पीछे भी कुछ बैठे हैं। कैसा पॉसिबल है? जहां राजन के पीछे बैठ ही केवल 5 सकते हैं, आपने 8 बिठा रखे हैं। तो इस वाले सवाल में ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, इसलिए आंसर आपका 24 ही आएगा। कमेंट करते रहिए और बताते रहिए क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न। 40 बच्चों की एक पंक्ति है और P बाएं से 13वां है, तो सबसे पहले लिख लीजिए टोटल कितना है? 40। P बाएं से 13वां है तो P लेफ्ट से 13 लिख दीजिए। Q दाएं से 9वां है तो Q दाएं से 9वां लिख दीजिए। यदि R Q के बाएं चौथे स्थान पर, चलो अब इसे बनाते हैं। P बाएं से 13, P लेफ्ट से 13, Q राइट से 9, Q राइट से 9। अब आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले कि आप यदि इन दोनों रैंक को जोड़ें, यानी कि 13 और 9, तो कितना हो जाता है? कि सर 22। टोटल थे कितने? 40। तो अभी तक 22 ही लोग तो आए हैं आपके सामने, तो बाकी कितने बचे? 18। ये 18 कहां होंगे बताओ? कि सर यहां होंगे, बीच में होंगे कि नहीं होंगे? बीच में 18 बैठे होंगे, तभी 40 होंगे। यदि R Q के बाएं से चौथा है, Q के बाएं 1 2 3 4, यहां कौन बैठा है? R। आपको पता है बीच में कितने आने थे? 18। 18 में से 4 ये आ गए, तो यहां कितने रह गए होंगे? 14। क्या ये बात समझ में आ गई? पूछा है तो P और R के मध्य कितने बच्चे हैं? ये रहा P, ये रहा R। देख कर बताओ मध्य में कितने बच्चे हैं? 14। आंसर हो गया C, चेन्नई। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर पॉइंट? बिल्कुल एकदम शानदार समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न कहता है 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर, जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। पुलकित दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो सबसे पहले आप लिखो टोटल कितना है? 35। ठीक है। अच्छा, पहला व्यक्ति है कुणाल। कुणाल ऊपर से, कहां से? नीचे से, सॉरी, कुणाल नीचे से कितना बोला गया? कुणाल नीचे से 7वां है, 7 लिख लीजिए। सोनाली ऊपर से 9वीं है, तो सोनाली को ऊपर से 9वीं लिख दीजिए। अब आप इन दोनों को जोड़ें तो 7 और 9 16 हुआ। टोटल चाहिए कितने थे? कि 35। तो 16 घटाओ इसमें से, तो बचे कितने? कि सर 19। तो ये 19 लोग कहां होंगे? इन दोनों के बीच में होंगे। तो ऐसे करके लाइन बनाते हैं कि सोनाली आ गई ये, जो कि ऊपर से 9वें स्थान पर है। कुणाल आ गया ये, जो कि नीचे से 7वें स्थान पर है। मध्य में कितने बिठाने? आप समझ गए ना? 19। लेकिन उसने कहा है कहता है पुलकित को दोनों के ठीक बीच में रखा गया है। पुलकित को इन दोनों के, सोनाली और कुणाल के ठीक बीच में रखना है। तो लो, मैंने पुलकित को यहां पर बिठा दिया। क्या आपको पता है कि सोनाली और कुणाल के बीच में कितने लोग आने थे? कि सर लोग आने थे 19, इसमें से एक बिठा दिया। अब बचे कितने? 18। तो वो 18 में से 9 यहां बिठाऊं, यो 9 यहां बिठाऊं, तभी तो 9 9 18 होंगे। कि सर ऐसा क्यों? भाई बराबर बराबर बिठाने पड़ेंगे, क्योंकि कुणाल को, सॉरी, पुलकित को हमें इन दोनों के बीचों बीच रखना है। तो अब पूछा है पुलकित से कुणाल की स्थिति क्या है? देखें, पुलकित ये रहा। पुलकित से कुणाल नीचे दिखाई देगा 9 और 1 10, 10वें स्थान पर दिखाई देगा। यानी कि बी बॉम्बे एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। बी बॉम्बे एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। कहता है 40 लड़कों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वें स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति के अमित के दाएं तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर है? सबसे पहले टोटल लिखिए, जिससे हमें समझ में आए मध्य में कितने लोग हैं। टोटल कितने थे? 40।
अमित बाएं से 11वां है तो यहां अमित लिखिए, जो कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से कितना हो गया 11। दीपक दाएं से 31वां है तो यहां पर दीपक लिखिए, दाएं से यानी कि राइट से कितना हो गया 31वां। यदि मैं 31 और 11 को जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है कि सर 42। जब रैंक्स का टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा आए तो आपको पता होना चाहिए ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये दोनों ओवरलैप करके निकल गए हों। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं पंक्ति में टोटल 40 लोग हैं, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो लोग कितने निकल रहे हैं 42। हाउ कम इट पॉसिबल? भाई पंक्ति में है तो 40 ही, 42 हुए कैसे? आपने गलती की है, आपने कुछ लोगों को बार बार गिन लिया है। तो बार बार कब गिना जा सकता है? जब दो व्यक्ति एक दूसरे के पास आ रहे हो और क्रॉस करके ओवरलैप करके निकल जाए तो कुछ व्यक्ति बार बार गिन जाते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग के केस में ही इन दोनों की रैंक का टोटल ज्यादा आता है दिए गए टोटल से। अच्छा, ऐसे केस में यह पूछा जाए ना इन दोनों के मध्य कितने बैठे हैं, तो आप इसमें से इसे घटा दो, कितना बचा 2, और उसमें से 2 और घटा लो तो आपको पता चलेगा इनके मध्य में कितने बैठे हैं 0। ये पक्का है, इनके मध्य में बैठे हुए बच्चों की संख्या कितनी है 0 है। अब देखिए कंडीशन क्या बनी होगी कि अमित लेफ्ट से 11 ऐसे करके आया होगा, हमें पता है ना ओवरलैपिंग तो हो ही रही है। दीपक दाएं से आया होगा, इसे ओवरलैप करके बस इतना निकला होगा यहां पर, ठीक है, और ये दाएं से कितना हो जाता है 31वां हो जाता है। मैंने कहा बीच में कितने बैठे हैं 0, तो इनके बीच में कोई है नहीं, ध्यान रखिएगा। अब क्या पूछा है? पूछा है श्रेया जो पंक्ति यहां से कह रहा है श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं तीसरे स्थान पर, ये अमित है उसके दाएं 1 2 3, यहां पर कौन है श्रेया। दीपक से कितनी दूर है? दीपक से देखें तो बीच में तो कोई है ही नहीं, यहां से देखें तो 1 2 3 4, दीपक से 4 स्थान दूर है श्रेया, यानी कि सी चेन्नई एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कोमल का स्थान, टोटल लिखो 40। कोमल का स्थान प्रारंभ से कितना दिया हुआ है? प्रारंभ से दिया है 21वां, तथा उषा का स्थान अंत से दिया हुआ है कितना? अंत से दिया गया है 16वां। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 16 और ये हो गया आपका 37। दिए गए टोटल से ज्यादा नहीं आ रही ना ये, इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं हुई, लेकिन ये पता चल जाएगा इसमें से इसे घटा दें तो 3 लोग बीच में बैठे हैं। आगे पढ़िए, कह रहा है नीरू का स्थान ठीक कोमल और उषा के ठीक बीच में है। अब देखो क्या करना है, कोमल प्रारंभ से आ गई 21वीं, ऊपर से 21वीं हो गई, और उषा अंत से आ गई, उषा नीचे से हो गई कितनी 16वीं। मैंने आपको पहले ही बताया बीच में कितने बैठे हैं 3, तो 1 2 और ये 3। बीचों बीच कौन बैठी हुई है वो उसने बताया, बीचों बीच नीरू बैठी है, तो नीरू को यहां पर लिख दीजिए। पूछा है नीरू का अंत से स्थान क्या है, तो उषा का अंत से कितना है 16, ये कितना 17, ये कितना 18, तो अंत से यानी कि नीचे से इसका स्थान 18वां होगा, यानी कि सी चेन्नई एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आ रहा है ये है आपका होमवर्क। करिए घर से, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे पूछा है दीपा का प्रथम से स्थान क्या होगा, यानी कि शुरुआत से स्थान क्या होगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्या आपको शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगी, कैसी समझ में आई, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने एग्जाम विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आगाज हो चुका है करो तैयारी जीत की सीरीज यानी कि श्रृंखला का, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको पूरे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को बता रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद क्लास।